ओम शांति। मैं हूँ बाबा की प्रीति और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल रूल एंड सोल पर। 10 जनवरी 1969 को साकार बाबा की वाणी है। बाबा कहते हैं, ज्ञान रत्न जो अभी तुम लेते हो वह फिर सच्चे हीरे जवाहरात बन जाते हैं। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरातों की माला नहीं है, इन ज्ञान रत्नों की ही माला है। मनुष्य लोग फिर वे रत्न समझ अंगूठियां पहन लेते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला इस संगम पर ही मिलती है। ये रत्न ही तुमको भविष्य में 21 जन्म माला माल बनाते हैं। बाबा ने समझाने दी है कि वह नवरत्न ज्ञान के हैं, पत्थरों के नहीं। जो इस सत्य को अनुभव करता है, निश्चय करता है और धारण करता है कि ये मुरली अनंत ज्ञान रत्नों की खान है, सर्व समस्याओं का हल देने वाली है और ब्राह्मण जीवन का आधार है, वह कब मुरली को मिस नहीं करेंगे और उनको ये मुरली जीवन में सर्व सफलताएं प्रदान करेंगी। बाबा ने हमको ज्ञान रत्नों की खान दी है। उनमें से एक ज्ञान रत्न की भी यथार्थ धारणा है, स्मृति है, तो कोई भी ग्रहचारी आ नहीं सकती, और यदि आ भी गई है तो स्मृति आते ही समाप्त हो जाएगी। यही अटल सत्य है। बाबा ज्ञान का सागर है और बाबा की मुरली अनंत अमूल्य रत्नों की खान है। उनमें से मुख्य 9 रत्न हैं। पहला रत्न आत्मा का ज्ञान, दूसरा रत्न है परमात्मा का ज्ञान, तीसरा रत्न है विश्व नाटक का ज्ञान, चौथा रत्न है सृष्टि चक्र का ज्ञान, पांचवा रत्न है त्रिलोक का ज्ञान, छठा रत्न है कल्प वृक्ष का ज्ञान, सातवां रत्न है कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान, आठवां रत्न है योग का यथार्थ ज्ञान और नवा रत्न है पवित्रता का ज्ञान। यही 9 रत्न जीवन में परम उपयोगी हैं और ब्राह्मण जीवन की सफलता का या विजय का मूल आधार हैं, जिन पर पक्का निश्चय हो तो इस ब्राह्मण जीवन का पुरुषार्थ सदा तीव्र रहे और पुरुषार्थ की सफलता भी निश्चित रहे। ज्ञान के नवरत्न की सीरीज में आज हम ज्ञान के पहले रत्न का वर्णन करेंगे, जो है आत्मा का ज्ञान। परमात्मा ज्ञान का सागर है। बाबा की मुरली ज्ञान रत्नों की खान है। उससे जितने भी रत्न हम ले सकें कम है। इनमें से कुछ मुख्य रत्नों का वर्णन हम यहाँ करेंगे, जिन पर हमारे जीवन की सफलता का मुख्य आधार है। इसके अतिरिक्त अनेक ज्ञान रत्न, ज्ञान सागर बाबा के द्वारा हमको मिले हुए हैं, जो उन पर निश्चय करके जीवन में उन्हें अपनाएंगे, उस अनुसार कर्म करेंगे, उनकी सफलता निश्चित होगी या नहीं होगी, इसका प्रश्न ही नहीं है। यह भी एक संशय है। यह अटल सत्य है कि बाबा ही सत्य है, बाबा का हर माँ वाक्य सत्य है। भले ही मनुष्य अपनी अल्पज्ञ बुद्धि से बाबा को समझ पाए या ना समझ पाए, परंतु समय आएगा जब मनुष्य उनकी सत्यता को अनुभव अवश्य करेंगे। इन ज्ञान रत्नों का ज्ञान जितना ही मनुष्य की बुद्धि में स्पष्ट होगा,
धारणा उतनी ही सहज होगी, और जितनी धारणा होगी उतनी ही कर्मों में श्रेष्ठता आएगी। और जितना ही कर्म श्रेष्ठ होगा तो कर्म फल भी अवश्य ही श्रेष्ठ होगा। जितना श्रेष्ठ कर्मफल का खाता जमा होगा उतना ही वह व्यक्ति स्वयं को निरसंकल्प, निर्भय, निश्चिंत अनुभव करेगा। दृढ़ निश्चय और धारणा वाले मनुष्य ही निर्भय होकर ये ज्ञान दूसरों को भी सुना सकेंगे और प्रभावित कर सकेंगे, उनकी सत्यता का अनुभव करा सकेंगे। बाबा के द्वारा दिए गए ज्ञान रत्नों की यादगार में ही स्थूल रत्नों का भक्ति मार्ग में गायन है, और स्थूल रत्नों के भिन्न भिन्न नाम रखे हैं, जैसे हीरा, पन्ना, माणिक्य, पुखराज आदि इत्यादि, जिनको मनुष्य ग्रहचारी के निराकरण के लिए भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करते हैं। जैसा विघ्न वैसी विशेषता वाला रत्न रिंग बनाकर पहनते हैं या लॉकेट में डालते हैं, या किसी भी रूप से उन रत्न को घरों में रखते हैं। नंबरवार होते हुए भी सभी रत्न अमूल्य हैं और विघ्न विनाशक हैं। आज भी श्रेष्ठ स्वरूप से आप रत्नों का आत्माएं स्वमान रखती हैं। तो ज्ञान का पहला रत्न है आत्मा का ज्ञान। परम पिता परमात्मा ने हम आत्माओं को आत्मा के नाम, रूप, धाम, गुण, कर्तव्य और शक्तियों के विषय में विस्तार से ज्ञान दिया है, और आत्म कल्याण के लिए मार्ग प्रदर्शन किया है। आत्मा परमात्मा की वंशधर है, इसलिए आत्मा में परमात्मा के समान ही ज्ञान, गुण, शक्तियाँ निहित है। अर्थात परमात्मा सच्चिदानंद सागर है और आत्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप है। परंतु यथार्थ ज्ञान की अनुपस्थिति में वे ज्ञान, गुण, शक्तियाँ लोप हो गई हैं। परंतु जब परमात्मा पुनः स्मृति दिलाते हैं तो वे सब पुनः जागृत हो जाती हैं। इसलिए कभी भी आत्मा को अपने में संशय बुद्धि नहीं होना चाहिए। जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित होती है तो वे ज्ञान, गुण, शक्तियाँ आत्मा को स्वयं भी अनुभव में आती है और वे वातावरण में भी प्रवाहित होती हैं। आत्मा मन, बुद्धि, संस्कारों सहित एक चैतन्य सत्ता है। मन बुद्धि आत्मा से अलग कोई चीज़ नहीं है। मन बुद्धि आत्मा की कार्य शक्तियाँ हैं। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। सभी आत्माएं परमधाम की रहने वाली हैं और इस विश्व नाटक में पाठधारी हैं। हर आत्मा अपने मूल रूप में पवित्र है और बाप समान गुणों और शक्तियों से परिपूर्ण है। परंतु आत्माएं गर्भ से देह धारण करने के कारण देह अभिमान के वश होकर अपवित्र गुणों और शक्तियों से हीन हो जाती हैं। तब परमपिता परमात्मा आकर आत्माओं को इस सत्यता की अनुभूति कराते हैं, जिसको अनुभव करके आत्मा उस स्वरूप को पुनः प्राप्त कर लेती है। आत्मा एक ज्योति बिंदु है। जब आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान लेता है, उस पर निश्चय हो जाता है, तो वह सहज ही संकल्प करते ही अपने बिंदु रूप स्वरूप में स्थित हो जाएगा। क्योंकि जैसा निश्चय होता है उस अनुसार कर्म अवश्य होता है। जिनको स्वयं पर
परमात्मा पर और ड्रामा पर 100% निश्चय होगा, वे संकल्प करते ही बिंदु रूप में स्थित हो जाएंगे। हम सभी आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं और इस विश्व नाटक में पाठधारी हैं। यहाँ अपना पराया या शत्रु मित्र कोई नहीं है। अपने पराये मित्र शत्रु का भेद तो पाठ मात्र में है। यथार्थ में हम सब एक परमपिता परमात्मा की संतान हैं, भाई भाई हैं। सत्यता तो यह है कि जीवात्मा आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। माना आत्मा अपने सुख दुख का कारण स्वयं ही बनती है, दूसरा कोई मित्र शत्रु नहीं है। दूसरे तो पाठ अनुसार केवल निमित्त मात्र मित्र शत्रु बनते हैं। जब देह की नश्वरता और आत्मा की अविनाशता का यथार्थ ज्ञान और अनुभव होगा, तब ही आत्मिक स्वरूप का निश्चय होगा और आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे, जिससे देह से ममत्व स्वतः ही मिट जाएगा। जब देह से ममता मिट जाएगी तो देह की दुनिया से भी ममत्व मिट जाएगा, और जब देह और देह की दुनिया से ममत्व मिट जाएगा तो आत्मा को परमात्मा की याद स्वतः ही आएगी। आत्मा का परमात्मा से निरंतर मिलन होगा और परमात्मा प्राप्तियों का निरंतर अनुभव होगा। अर्थात आत्मा सदा ही अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलेगी और आत्मा को घर जाने की खुशी होगी, जिससे आत्मा का मृत्यु भय मिट जाएगा। आत्मा सदा स्वयं को निर्भय निश्चिंत अनुभव करेगी। आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा को कृत्य का संकल्प स्वतः आता है और उसकी शुभ में रुचि और अशुभ में अरुचि स्वतः ही होती है। आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा में विकार का संकल्प कभी नहीं आ सकता। उसमें ब्रह्मचर्य की धारणा भी स्वतः ही होगी। जब ये निश्चय और अभ्यास होगा कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है, शरीर नहीं, तभी परमात्मा स्वतः ही याद आएंगे और अन्य आत्माएं भी आत्मा रूप में दिखाई देंगी, जिससे आत्मा मायाजीत बनेंगी और जीवन में सच्ची सफलता का अर्थात सुख शांति का अनुभव होगा। हर आत्मा अपने मूल स्वरूप में पवित्र है और परमात्मा की प्रिय संतान है। सभी आत्माएं परमात्मा को अति प्रिय है। जब आत्मा को इस सत्य का निश्चय होगा, तब ही वह परमात्मा को याद कर परमात्मा प्यार का अनुभव कर सकेगी। सच्चे निश्चय बुद्धि आत्मा को जीवन में सब प्रकार की विजय का अनुभव होगा। उसको भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों कालों में सफलता का अनुभव होगा। ऐसे स्वयं में निश्चय वाला 1 सेकंड में संकल्प करते ही देह से न्यारा अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाएगा। वह सदा ही मृत्यु भय से मुक्त, हर संकल्प हर कर्म में अपने को विजय अनुभव करेंगे, जिससे वह सदा ही संतुष्टता का अनुभव करेंगे और सदा ही खुशी में रहेंगे। ये है आत्मा की वर्तमान में विजय। अंत में एक बाप की याद रहे और मृत्यु का दुख अनुभव न हो। यह है आत्मा की अंतिम विजय। आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा अपने भविष्य में श्रेष्ठ पद प्राप्त होने के विषय में भी सदा आश्वस्त होगी, जिससे भविष्य के विषय में भी उसको कोई चिंता नहीं होगी। यह है आत्मा की भविष्य की विजय। मनुष्य को अपने भूतकाल में किए गए विकर्म भी कर्म भोग या पश्चाताप के रूप में सामने आते हैं और आत्मा को दुखी करते रहते हैं।
परंतु ड्रामा के यथार्थ ज्ञान की धारणा और श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त आत्मा इस पश्चाताप से भी मुक्त रहती है। भले ही कर्म भोग आता है, परंतु पश्चाताप करके आत्मा दुखी न हो। यही है आत्मा की भूतकाल पर विजय। आत्मा की सेवा में विजय कैसे होती है? बाबा कहते हैं, जो आत्माएं आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर निश्चय बुद्धि होकर सेवा करते हैं, उनकी सेवा की सफलता निश्चित होती है और उनको सदा ही सेवा से संतुष्टि और खुशी की अनुभूति होती है। सच्चे पुरुषार्थी ज्ञानी तु आत्मा को आत्मनिश्चय में स्थित होने से ये सभी प्रकार की विजयों का अर्थात सफलताओं का अनुभव होगा और वह अपने जीवन को धन्य धन्य अनुभव करेंगे। वह जीवन किसी प्रकार की अप्राप्ति की अनुभूति नहीं करेंगे, अर्थात उनको किसी और प्राप्ति की इच्छा ही नहीं होगी। उनकी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति होगी। परमात्मा ने आत्मा के विषय में जो महावाक्य उच्चारे, जो वरदान दिए, जिन उपाधियों से संबोधित किया, वे केवल आश्वासन मात्र या केवल उत्साहित करने के लिए नहीं है, बल्कि 100% सत्य है। भले ही अभी मनुष्य उनको उस रूप में अनुभव न भी कर रहे हों, परंतु जब समय आएगा तब मनुष्य उनकी सत्यता को अनुभव अवश्य ही करेंगे। अब बाबा बताते हैं आत्मा की निश्चय बुद्धि और आत्मा की चढ़ती कला के बारे में। बाबा कहते हैं, आत्मनिश्चय से आत्मा की शक्ति संचित रहती है और धीरे धीरे आत्मा की उतरती कला होती है, परंतु किसी आत्मा की केवल आत्मनिश्चय से चढ़ती कला नहीं हो सकती। चढ़ती कला के लिए यथार्थ ज्ञान और सर्वशक्तिवान परमात्मा की याद चाहिए। सतयुग त्रेता युग में आत्मा को आत्मनिश्चय तो होता है, परंतु यथार्थ ज्ञान और परमात्मा की याद ना होने के कारण आत्मा की कलाएं धीरे धीरे उतरती जाती हैं। द्वापर से आत्मा की शक्ति की कलाएं गिरने के कारण आत्मनिश्चय में भी कमी हो जाती है, जिससे आत्मा पर देह अभिमान प्रभावी हो जाता है और आत्मा भ्रमित होकर निश्चय संशय के झूले में झूलने लगती है, जिससे गिरती कला भी तीव्रता से होती है। किसी भी बात के निर्णय में आत्मा अपनी तरफ खींचती और देह अभिमान अपनी तरफ खींचता है, जिससे आत्मा संकल्प विकल्पों के जाल में फंस जाती है, जिससे आत्मा की कलाएं तीव्रता से गिरने लगती हैं। संगम पर आत्मा को परमात्मा के द्वारा यथार्थ ज्ञान मिलने पर आत्मा आत्मनिश्चय के साथ परमात्म निश्चय में स्थित होने से ही आत्मा की चढ़ती कला होती है और आत्मा को सच्ची विजय अर्थात सच्चे सुख की अनुभूति होती है। जिन्हें यह निश्चय होगा कि हम आत्मा हैं और सभी आत्माएं हमारे भाई हैं, उनके दिल में सर्व आत्माओं के लिए प्रेम अवश्य जागृत होगा और जब हमारा उनके साथ प्रेम होगा तो उनका भी हमारे प्रति अवश्य प्रेम होगा। प्रेम ही आत्मा की मूलभूत प्यास है और विश्व एकता का आधार भी है। बाबा ने अन्य योनियों की आत्माएं और उनका मानव आत्माओं के साथ संबंध भी बताया है। भारतीय सभ्यता की ये विशालता है कि उसमें मनुष्य आत्माओं के साथ विभिन्न योनि की आत्माओं को भी महत्व दिया गया है और सभी योनि की आत्माओं के प्रति श्रद्धा भाव अपनाया गया है तथा सभी प्राणियों के प्रति दया भाव प्रदर्शित किया है। इसी कारण भारत में 84 लाख योनियों की बात कही गई है, परंतु ब्राह्मण परिवार के कुछ लोगों का ऐसा निश्चय या ऐसी मान्यता है कि अन्य योनि के प्राणियों में मनुष्य आत्मा जैसी
मन बुद्धि संस्कारों सहित आत्माएं नहीं हैं, अर्थात उनमें आत्मिक गुण नहीं हैं, जिसके कारण कभी कभी उनका व्यवहार भी उनके प्रति निर्दयता का हो जाता है। परंतु बाबा के महावाक्यों को देखें तो उनमें कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि अन्य योनि की आत्माएं आत्माएं नहीं हैं, उनमें चेतना नहीं है और उनके अंदर आत्मिक गुण अर्थात मन बुद्धि संस्कार नहीं है। भले बाबा ने कहा है कि तुम उनकी चिंता मत करो, तुम बाप को याद कर अपनी आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। बाबा ने तो मुरली में यह भी कहा है कि जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे ही मच्छर में भी आत्मा है, छोटी बड़ी नहीं है। बाबा के ये महावाक्य सिद्ध करते हैं कि आत्मा उनमें भी है। जब हम आत्मा के विषय में निश्चय करते हैं तो हमको ये भी ध्यान रखना अति आवश्यक है कि अन्य आत्माएं, भले वे किसी भी योनि की आत्माएं हों, सबके प्रति भी हमारी रहम की भावना रहे। इसके लिए वास्तविकता तो यह है कि जिनके अंदर मन बुद्धि संस्कार है वे सभी आत्माएं हैं और हमारे समान ही सुख दुख का अनुभव भी करती हैं। हर योनि की आत्मा कर्म करती है और कर्मों अनुसार सुखी दुखी भी होती हैं तथा समय पर मुक्ति जीवन मुक्ति भी पाती हैं, क्योंकि परमात्मा जड़ तत्वों सहित सभी को पावन करता है। वे सभी आत्माएं हैं और सभी योनि की आत्माएं विनाश के बाद परमधाम जाएंगी, भले ही उनका सेक्शन अलग होगा। मनुष्य आत्माओं का अन्य योनि की आत्माओं के प्रति जैसा व्यवहार होता है उसका फल भी उस अनुसार मनुष्य आत्मा को अवश्य भोगना पड़ता है। भले ही बाबा ने अन्य योनि की आत्माओं के विषय में कुछ अधिक नहीं कहा है, क्योंकि बाबा जानता है कि मनुष्य संसार का सबसे चिंतनशील प्राणी है और उत्थान और पतन में मनुष्य का सबसे अधिक हाथ है। उसके ऊपर सभी जड़ जंगम और चेतन का आधार है। उसके चिंतन से जो वाइब्रेशन पैदा होता है वह जड़ जंगम चेतन तीनों को प्रभावित करता है। तो जब मनुष्य आत्माएं पावन हो जाएंगी तो उनका व्यवहार सभी आत्माओं के प्रति स्वतः ही शुद्ध हो जाएगा। उससे जो शुद्ध वाइब्रेशन पैदा होगा वह जड़ जंगम दोनों को ही पावन बनाएगा। फिर बाबा ने आत्मा के पुनर्जन्म और योनि परिवर्तन और लिंग परिवर्तन के बारे में भी समझाया है। हर योनि की आत्मा अपनी योनि में ही अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगती है। मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों या पशु योनियों में पुनर्जन्म नहीं लेती है। बाबा के ज्ञान के अनुसार लिंग परिवर्तन हो सकता है, जो भी बहुत कम होता है। पुनर्जन्म के विषय में प्राप्त जानकारी के अनुसार लिंग परिवर्तन का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता है या देखने में नहीं आता है। आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा का वाइब्रेशन और उससे निर्मित वातावरण अभेद्य होता है, जिसमें न कोई अस्त्र शस्त्र प्रवेश कर सकते हैं और न ही कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर सकती है। उस वाइब्रेशन के अंदर किसी व्यक्ति का अशुद्ध वाइब्रेशन प्रवेश नहीं कर सकता। जब कोई आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर सर्वशक्तिवान परमात्मा की याद में होती है तो उसका वाइब्रेशन और भी प्रभावशाली होता है। जिस आत्मा को इस सत्य का ज्ञान और निश्चय होगा वह कभी भयभीत नहीं हो सकती। वह सदा ही निर्भय, निश्चिंत, निसंकल्प, निर्वैर होती है। आत्मिक स्वरूप के अभ्यास के लिए बाबा ने श्रीमत दी है। 8 दिसंबर
2005 की रिवाइज्ड मुरली में साकार बाबा की वाणी है। बाबा बच्चों को समझाते हैं, देह सहित देह के सभी संबंध भूल अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। देह सहित देह के सभी संबंध को भूल अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो इस संगम युग पर बाबा हमें समझाते हैं। ज्ञान के नवरत्न की सीरीज में आज के लिए इतना ही। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।